हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज फ्राइडे 19th ऑफ जनवरी 2024। यहाँ पर जो आपको सेटअप दिख रहे हैं, ये मैंने आज स्टूडेंट के साथ शेयर किए थे लाइव मार्केट में, जहाँ पर हमें एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न दिखाई दिए थे और उसी के दौरान हमने कुछ टारगेट के बारे में बात किए थे मार्केट को। तो पहले हम लोग चलिए इस चीज़ को फ्रेश तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ये जो जिस दिन गिरावट आए थे मार्केट में, यानी कि 17 जनवरी, तो उस दिन का वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि नेक्स्ट डे जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग हो सकते हैं, जो क्लोज हुआ। और उसके बाद में यानी कि आज के दिन के लिए भी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग की ही सोचे थे, तो वो भी पॉजिटिव क्लोज हुआ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्या ये बॉटम है हमारे मार्केट में? ये 18 जनवरी 19 जनवरी क्या ये बॉटम है? तो वेरी हाई, आई मीन बहुत हाईली एक्यूरेट होने के चांस ये है कि हाँ, यही रिसेंट बॉटम है और अभी जो है मार्केट वो एक नई फ्रेश हाई की तरफ जा रहा है। दो रीजन है इस स्टेटमेंट के पीछे। एक तो हमारे जो मैक्रो डेटा है काफी स्ट्रांग है। दूसरा, अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं तो मार्केट एग्जैक्टली 0.618 पे जाकर एक सपोर्ट लिए। अगर आप इसको एक्सटेंड कर देंगे तो आपको दिखेगा मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं जाकर टेक्निकली भी यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट जो है वो बन रहा है। ठीक। दूसरी बात, आज मार्केट का जो क्लोजिंग हुए हैं वो 0.382 यानी कि 21,606 के ऊपर जाकर हुए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जाकर मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो दिखा रहे हैं। नाउ सेकेंड थिंग जो आज हमने स्टूडेंट के बीच में डिस्कस किए बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, बेस्ड ऑन द एलियट वेव एंड द फिबोनाची, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहली बात, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे मार्केट में गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन हुआ तो हमने आपसे कौन से स्ट्रैटेजी डिस्कस किए थे गैप अप गैप डाउन के लिए। तो मान लीजिए कोई भी दिन लास्ट ट्रेडिंग डे का स्विंग अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर हमें मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। बट अगर मार्केट ये रेंज के ऊपर क्लोज होते हैं, सॉरी, जो लास्ट ट्रेडिंग डे का फाइनल स्विंग हाई फाइनल स्विंग लो के ऊपर अगर ओपन होते हैं या फिर नीचे ओपन होते हैं, तो उस केस में हमें प्रीवियस डे का कंप्लीट जो स्विंग हाई स्विंग बॉटम है तो वो हमें ड्रॉ करने की जरूरत है। तो अगर हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें कौन से लेवल दिख रहे हैं यहाँ पे? मार्केट ओपन होते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली 1.272 लेवल के ऊपर। ठीक है। अब 1.272 लेवल के ऊपर मार्केट का ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पर मार्केट में कुछ पैटर्न्स बने। वो पैटर्न्स क्या थे? वी कैन ऑब्जर्व। पहले तो फर्स्ट कैंडल जो ओपन हुआ, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बने। जब मार्केट में ऑन द 941 यहाँ पे मार्केट का एक स्विंग हाई बना, ये स्विंग हाई बने मार्केट का। नेक्स्ट मार्केट में एक स्विंग लो बने। मैं यहाँ पर ए बी इस तरीके से मार्क कर रहा हूं ताकि आपको स्ट्रक्चर जो है वो समझा सके। दिस इज द पैटर्न सी। और दूसरे यहाँ पर आकर मार्केट का जो है वो बॉटम बने दोबारा। तो जब यहाँ पर आकर पैटर्न में बॉटम बन रहे हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये एक ट्रायंगल पैटर्न है मार्केट में। अब ट्रायंगल पैटर्न जब बना मार्केट में तो हम यूजुअल तरीके से हम लोग ट्रायंगल को कैसे ट्रेड करते हैं? मान लीजिए ये एक बुलिश ट्रेड है। ठीक है। अब मार्केट अगर ये पैटर्न को एज ए होल देखते हैं, जैसे कि आप अगर एज ए होल देखने की कोशिश करें तो आपको लाइन चार्ट ड्रॉ करना होगा। तो अगर आप लाइन चार्ट ड्रॉ करते हो तो आपको क्या दिखते हैं कि मार्केट जो है वो सी के ऊपर, मतलब ये एक पोल है और ये एक फ्लैग है। तो आपको क्या दिख रहे हैं? ये जो पैटर्न है
ये बुलिश पैटर्न है, आपको दिख रहे हैं क्लियरली। उसके बाद मार्केट गिरा था, बट आपको यहाँ पर कौन से पैटर्न दिख रहे हैं? बुलिश पैटर्न। तो मैं अगर यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूं तो हाँ, यहाँ पर बुलिश पैटर्न तो है, बट ये जो बुलिश पैटर्न है, क्या ये बुलिश पैटर्न जो है, क्या ये फ्रेश बुलिश पैटर्न है कि नहीं, वो हमें देखने की जरूरत होते हैं। यही एलियट वेव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग होते हैं कि कोई भी ट्रेड, जैसे कि यूजुअली ट्रेडर्स जो क्या करते हैं, ट्रेडर्स पुल बैक पर ट्रेड करते हैं। पुल बैक कैसे देखते हैं वो लोग, कि एक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ थोड़े आए, सपोर्ट लिया, दोबारा जब ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेकआउट पे मार्केट लोग जो है वो ट्रेड ले लेते हैं। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है। बट जब आप थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे, जैसे कि एलियट वेव को आपने सीखा, तो आपको क्या दिखेगा मार्केट में? मार्केट में आपको फ्रेश अपॉर्चुनिटी और कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी ये दिखेगा। हम लोग फ्रेश अपॉर्चुनिटी किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये एक कंप्लीट पैटर्न है। अब फ्रेश अपॉर्चुनिटी हम लोग कैसे कहेंगे? मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में है। अब मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद जाकर जब हमें यहां पर एक पुल बैक देखने को मिला, तो हम लोग इसको एज ए फ्रेश अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। दूसरा, अगर एक डाउन ट्रेंड में मार्केट नहीं है, मान लीजिए मार्केट एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो उस केस में मार्केट जब एक 5th पॉइंट से पुल बैक करेगा, मतलब 5th पॉइंट से अगर नीचे की तरफ गिरते हैं और प्रीवियस जो बॉटम है उसको नहीं तोड़ते और वहां से अगर मार्केट रिवर्स करते हैं, तो उसको हम लोग एज ए कंटिन्यूअस ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो उसका ही हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कि क्या कैसे हम लोग एक कंप्लीट ट्रेड सेटअप को देखते हैं। तो जैसे कि मार्केट में अगर हम देखें तो ये एक ऑलरेडी एक टॉप बन रहा था मार्केट में, एंड दिस इज द 3, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज द फोर्थ, सॉरी दिस इज द फोर्थ। और यहां पे जब मार्केट आए, ओके, तो यहां पर जो पॉइंट बना वो बना 5। तो मार्केट ऑलरेडी अपने 5th पॉइंट पर था। तो 5th पॉइंट पर रहने के बाद अगर मार्केट में हमें यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखते हैं, तो क्या वो फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर लो रिस्क बाइंग अपॉर्चुनिटी है? तो पहली बात, वो फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करने की जरूरत है? हमें एक वेट करने की जरूरत है। यहाँ पे वेट कहाँ पर करने की जरूरत है? जो मैंने यहाँ पे आपको ये जो ट्रेडिंग पैटर्न मैंने ड्रॉ किए, तो ये पैटर्न को आपको देखने की जरूरत होगा। तो ये पैटर्न क्या यहाँ पर बने हैं, तो आप खुद से ही देख लीजिए। दिस इज द सेम पैटर्न यहाँ पर हमने ड्रॉ किए थे। इसको हम लोग एक क्लोन बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो एक मार्केट गिरा, दोबारा ऊपर की तरफ आए, दोबारा अपने सपोर्ट को तोड़ा, ओके, दोबारा अपने सपोर्ट को तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट थोड़े ऊपर की तरफ गए और यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक लिए। ये पैटर्न आपको मिला जुला लग रहा है अभी सेम तरीके से। तो ये पैटर्न जब बने तो हमने स्टूडेंट के ग्रुप में ये चीजें जो है वो पोस्ट किया। मैं आपको दिखाता हूं मैंने कौन से स्क्रीनशॉट यहाँ पर पोस्ट किए थे। जस्ट अ सेकंड। तो ये मेरे डेटा थे, ये मैंने ड्रॉ किया था। अच्छा, ठीक है। ये जनवरी 19, ये फर्स्ट मैंने शेयर किया था। ये कैसे रीड करते हैं, किस तरीके से ये डेटा देखा जाता है, सब हम सिखा देंगे आपको। तो ये डेटा थे, ये फर्स्ट डेटा था, ठीक है। इसको कैसे रीड करना है वो हमने ग्रुप में डिस्कस किए हुए हैं। ये सेकंड डेटा था जहां पर हमें एंडिंग डायगोनल दिखे। अब मार्केट ने जब एंडिंग डायगोनल को ब्रेक किए तो हमारे फर्स्ट टारगेट जो थे वो था 21,651। आप पुराने ड्राइंग में देखिए, यहाँ पर जो लेवल हमने ड्रॉ किए हैं वो है 21,651, ठीक है, मतलब 50 पॉइंट का एक टारगेट है। और स्टॉप लॉस क्या है, आपको समझ में आ रहे हैं स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है डे लो उस वक्त के हिसाब से। नेक्स्ट हमने क्या ड्रॉ किया था, जब मार्केट ने एंडिंग डायगोनल को ब्रेक किए और बुलिश पैटर्न बनाए, उस वक्त हमने ड्रॉ किया था नए टारगेट को, मतलब
एक मार्केट जब जब स्ट्रक्चर बनते रहते हैं तो उसके टारगेट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो वहां पर हमने 21,632.77 का टारगेट वहां पर ड्रॉ किए थे, और जो 21,651 के टारगेट थे वो भी इंटैक्ट थे। नेक्स्ट हमने क्या किया था, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि 21,632 ये टारगेट अचीव हो गए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर मार्केट ने बुलिश पैटर्न को बना लिया, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न यहां पर बना लिए थे। उसके बाद हमने क्या देखा, सडनली मार्केट उसी रेंज से इनसाइड बार बनाए और यहां पर एक सीधा फॉल आ गए, बट यहां पर भी 1.618 के लेवल है। तो यहां पर भी हमने डिस्कस किए थे क्लियरली कि मार्केट जो 590 के लेवल है वहां से बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, यहां पर स्क्रीनशॉट के तौर पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बुलिश रिवर्सल पैटर्न वहां पर एग्जैक्ट तरीके से बना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद मार्केट थोड़े साइडवेज हो गए, बट पॉजिटिव थिंग ये था कि मार्केट में हमारा जो डे बॉटम था, डे बॉटम वहां पर होल्ड कर रहे थे, डे बॉटम होल्ड कर रहे थे। 651 तक तो नहीं पहुंचे, बट अपने रेंजेस के ऊपर मार्केट जाकर क्लोज हुए। और ये जो नील ब्लू कलर में हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये नया चैनल बन गया है मार्केट में। ये सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, एंड टुडे आई आल्सो सेंड अ वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन इट अमंग द मेंटोरिंग प्रोग्राम स्टूडेंट, कि ये चीज़ों को मार्केट में कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ कॉमन समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा मार्केट में। हर एक बॉटम, हर एक टॉप यहाँ पे मार्केट में फिबोनाची रेशियो से ही चलते हैं, और फिबोनाची रेशियो से एज ए रिटेल ट्रेडर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, जिनको पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये दिस इज आवर पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पर एंडिंग डायगोनल बने मार्केट के, यहाँ पर हम लोग रफली एक ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर एंडिंग डायगोनल बने। तो एंडिंग डायगोनल बनने के बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट का जो पैटर्न है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब कल सैटरडे है, ऐसा दिन तो पहली बार हो रहा है कि कल मार्केट सुबह शायद आधे घंटे के लिए खुला रहेगा, उसके बाद 11:30 से 12:30 तक शायद ओपन रहेगा, 1.5 घंटे तक। तो मैं कोई ट्रेड कल नहीं लूँगा, मैं शायद देखूंगा भी नहीं कल की मार्केट, मैं शायद इवनिंग में ही उसको देखूंगा। बट पॉजिटिव क्लोजिंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वही है। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कर रहे हैं। मैक्रो डेटा अगर आपको पढ़ना आते हैं तो आप पढ़िए वो सब चीज़ों को, मैक्रो डेटास को, तो आपको भी पता चलेगा कि पॉजिटिव है मार्केट। बट हाँ, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, दैट इज द नेचर, and you can definitely take care of it if you are using it in the proper way. So that's it for today. As of now, if you want to join the mentoring program, you can always join at any time, and that's the thing I just needed to share it with you. So bye for now, and we'll get back to in the next video. Bye.